नमस्कार। आज 16 जून 2026 दिन मंगलवार है। आइए नजर डाल लेते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी और जरूरी खबरों पर। आप कहां से एमपी न्यूज देख रहे हैं, कमेंट कर बताएं। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी नियम और शर्तों को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के साथ ही देश के करीब 55 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। अब आयोग वेतन, पेंशन और भत्तों की समीक्षा कर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा। सरकार ने आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया है। इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर हो रही है। फिटमेंट फैक्टर वही गुणांक होता है जिसके आधार पर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और पेंशन में संशोधन किया जाता है। गौरतलब है कि 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था। इसके बाद कई कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली थी। उदाहरण के तौर पर 15,000 रुपए की बेसिक सैलरी बढ़कर 38,550 रुपए हो गई थी। अब कर्मचारियों की नजर इस बात पर टिकी है कि 8वां वेतन आयोग कितना फिटमेंट फैक्टर सुझाता है और उससे वेतन में कितनी बढ़ोतरी होती है। देश में खुदरा महंगाई एक बार फिर बढ़ने लगी है। मई महीने में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 3.93% पर पहुंच गई है, जबकि अप्रैल में ये 3.48% थी। पिछले 5 महीनों में ये पहली बार है जब महंगाई दर रिजर्व बैंक के 4% के लक्ष्य के बेहद करीब पहुंची है। आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2026 की शुरुआत में महंगाई काफी नियंत्रित थी। जनवरी में ये 2.74% के स्तर पर थी, लेकिन इसके बाद लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई और मई तक ये 3.93% पर पहुंच गई। सबसे अहम बात यह है कि केवल एक महीने में महंगाई दर में 0.45% का इजाफा हुआ है। मासिक आधार पर कीमतों में यह बढ़ोतरी पिछले 16 महीनों की सबसे तेज वृद्धि मानी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि बाजार में लगातार बढ़ रहा प्राइस प्रेशर आने वाले महीनों में उपभोक्ताओं की जेब पर असर डाल सकता है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से बेहद दर्दनाक रेल हादसे की खबर सामने आई है। यहाँ एक अफवाह ने 4 लोगों की जान ले ली। हादसे में मां बेटे समेत 4 यात्रियों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में अचानक मोबाइल ब्लास्ट से आग लगने की अफवाह फैल गई। अफवाह सुनते ही ट्रेन में सवार यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। इसी दौरान कुछ यात्रियों ने ट्रेन से नीचे उतरना शुरू कर दिया। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक ट्रेन में अलार्म चेन पुलिंग किए जाने के कारण ट्रेन बीच रास्ते में रुक गई थी। इसी बीच दहशत में आए कुछ यात्री पास की अप लाइन पर पहुंच गए। तभी वहां से तेज रफ्तार में फिरोजपुर सिवनी पातालकोट एक्सप्रेस गुजर रही थी। ट्रैक पर मौजूद 4 यात्री उसकी चपेट में आ गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि अफवाहों पर विश्वास करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। साइबर अपराधों के बढ़ते मामलों के बीच भोपाल पुलिस की क्राइम ब्रांच ने लोगों को नई तरह की ऑनलाइन ठगी से सावधान रहने की सलाह दी है। ये ठगी वॉच एंड अर्न नाम से चल रही है, जिसमें लोगों को घर बैठे आसान कमाई का लालच दिया जाता है। पुलिस के अनुसार ठग सबसे पहले लोगों से वीडियो देखने, पोस्ट लाइक करने या किसी ऐप को रेटिंग देने जैसे छोटे छोटे ऑनलाइन काम करवाते हैं। इसके बदले कुछ रकम भी दी जाती है ताकि लोगों का भरोसा जीत सकें। क्राइम ब्रांच ने बताया कि साइबर अपराधी आमतौर पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए संपर्क करते हैं। शुरुआत में 50 से 200 रुपए या कुछ मामलों में 10,000 रुपए तक का भुगतान भी किया जाता है, लेकिन बाद में लोगों को बड़ी रकम निवेश करने के लिए कहा जाता है और यहीं से ठगी का खेल शुरू हो जाता है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि ऐसे किसी भी ऑनलाइन ऑफर पर आंख बंद कर भरोसा न करें और संदिग्ध गतिविधि की तुरंत शिकायत करें। मध्य प्रदेश के सतना जिले में पुलिस ने नशीले पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक गोदाम पर छापा मारा है। इस कार्रवाई में करीब 28 लाख रुपए कीमत का नशीला कफ सिरप और गांजा जब्त किया गया है। ये कार्रवाई एसटीएफ भोपाल से मिली सूचना के आधार पर टिकुरिया टोला इलाके में की गई। कोलगवा थाना पुलिस ने गोदाम की तलाशी ली, जहां भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीले पदार्थ बरामद हुए। हालांकि छापेमारी के दौरान कोई आरोपी मौके पर नहीं मिला। पुलिस जांच में सामने आया है कि गोदाम रीवा के 2 लोगों ने किराए पर लिया था। दोनों की पहचान कर ली गई है और उनकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि देश पिछले 12 वर्षों से विकास और परिवर्तन के अमृतकाल का अनुभव कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आज वैश्विक स्तर पर एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित समृद्ध एमएसएमई विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल की राजनीति पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पहले कम्युनिस्टों ने बंगाल को नुकसान पहुंचाया और बाद में ममता बनर्जी के शासन में स्थिति और खराब हो गई। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव का उल्लेख करते हुए कहा कि एक समय ऐसा था जब गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें अमेरिका का वीजा नहीं दिया जाता था, लेकिन आज दुनिया के बड़े नेता उनका सम्मान करते हैं और उनसे मिलने की प्रतीक्षा करते हैं।
उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र की ताकत और भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा का प्रमाण है। मध्य प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां लगातार सक्रिय बनी हुई हैं। प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि भी देखने को मिली है। भोपाल, सीहोर, इंदौर, रायसेन और खरगोन समेत कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। तेज हवाओं के कारण कई इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई, जबकि रायसेन में कुछ मकानों के छप्पर तक उड़ गए। खरगोन जिले में किसानों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। निंदाई और बुआई का काम प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून के आगमन तक ऐसी गतिविधियां जारी रह सकती हैं। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार मानसून सामान्य समय से 3 से 4 दिन पीछे चल रहा है और 18 जून तक मध्य प्रदेश में प्रवेश कर सकता है। वहीं शिवपुरी और अशोकनगर जिलों के लिए तेज आंधी को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि आयोग ने जानबूझकर समय पर फैसला नहीं लिया, जिससे चुनाव परिणाम एक तरफा हो गया। सिंघवी ने सोशल मीडिया पर पूरे घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को लेकर आयोग की भूमिका निष्पक्ष नहीं दिखी। उन्होंने बताया कि 8 जून नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख थी, जबकि 9 जून को रिटर्निंग ऑफिसर ने उनका नामांकन रद्द कर दिया। सिंघवी का आरोप है कि चुनाव आयोग की ओर से समय पर हस्तक्षेप नहीं किया गया। इस मुद्दे पर अब राजनीतिक बहस तेज हो गई है और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर नए सवाल उठ रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जल्द ही मध्य प्रदेश के दौरे पर आ सकती हैं। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार वो 18 जून से 22 जून तक प्रदेश के 4 जिलों का दौरा करेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति बैतूल, खंडवा, जबलपुर और श्योपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। साथ ही स्थानीय लोगों से संवाद भी करेंगी। राष्ट्रपति के संभावित दौरे को देखते हुए प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर कार्यक्रम स्थलों की तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री मोहन यादव और राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी कई कार्यक्रमों में राष्ट्रपति के साथ मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश की राजनीति में मीनाक्षी नटराजन के नामांकन विवाद को लेकर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इस विवाद ने पोस्टर वार का रूप ले लिया है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की सुप्रीम कोर्ट को लेकर की गई टिप्पणी के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने भोपाल स्थित पार्टी कार्यालय के पास एक पोस्टर लगाया था। पोस्टर में दिग्विजय सिंह पर तंज कसा गया था। जैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी मिली, वे बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। इसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और कार्यकर्ताओं ने पोस्टर फाड़ दिए। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने राज्य की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है और दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है।